नमस्कार। कवि और उसकी कृति कार्यक्रम में मैं मधुरा आपका फिर से स्वागत करती हूँ। पिछले बार जब हम मिले थे तो हमने जाना था पंच तत्वों के बारे में। बनो वरदानी ये कविता हमने देखी थी, जो हर पल उत्सव इस किताब में से है, सीता गुप्ता जी की। उस कविता में हमने पंच तत्वों के बारे में जाना था और हमने सूरज, जल और आकाश, ये जो पंच तत्व है उनके बारे में सुना था। और आगे के जो पंच तत्व है हमें इस एपिसोड में उनके बारे में बातचीत करनी है। ये जो पंच तत्व है वो निरपेक्ष दाता भाव से हमें देते ही रहते हैं। कोई अपेक्षा नहीं रखते हमसे कि हम बदले में कोई उनको दे, और हमने देते ही रहते हैं। वो हमें यही सिखाते हैं कि हमें सिर्फ कर्म करना है, फल की अपेक्षा नहीं रखनी। मुझे एक कहानी याद आ रही थी जब हम बात कर रहे थे। एक बहुत बड़ा राज्य होता है और उसका राजा 3 पंडितों को बुलाता है अपने दरबार में। 3 पंडित जो बहुत कर्म कांड के अधीन होते हैं, 3 पंडितों को बुलाता है वो, और वो तीनों पंडित बहुत खुश हो जाते हैं। राजा ने बुलाया है, ज़रूर कोई बख्शिश मिलेगा। लेकिन राजा बख्शिश तो कुछ देता नहीं है, उल्टा उनको काम बोल देता है। 3 बड़ी थैलियाँ देता है और कहता है, आज शाम तक ये तीनों थैलियाँ आपको फलों से भरनी है। और कौन से फल? जो राजा का बगीचा होता है उस आंगन के फलों से आपको भरनी है, ऐसा कह देता है। वो तो सोचने पड़ते हैं, अरे बाप रे, हम काम में ही लगे रहेंगे तो आगे का हमारे कर्म का क्या होगा? हमें आगे का हमारा व्यवहार के बारे में भी तो सोचना होगा। पूरा दिन फल गिनने में ही जाएगा। लेकिन वो जाते हैं बगीचे में। उसमें से जो पहला पंडित होता है वो क्या करता है, उसमें सारे पत्थर डालता है और ऊपर वो पेड़ के अच्छे अच्छे फल होते हैं वो निकाल के उसके ऊपर रख देता है। दूसरा जो पंडित होता है वो क्या करता है, जो नीचे गिरे हुए सड़े हुए फल होते हैं वो उस थैली में भरता है। और जो तीसरा पंडित होता है वो नेक दिल से काम करता है, पेड़ पे चढ़कर अच्छे अच्छे फल चुन चुन के निकाल के उस थैली में भरता है। और शाम को तीनों आ जाते हैं और प्रधान जी के पास वो थैली देते हैं। और राजा बोलता है प्रधान जी को, नहीं नहीं, मुझे ये कोई फल तो देखने नहीं है। आपको एक करना है, ये फल इनके पास ही देने हैं और आज से 1 हफ्ते तक इन तीनों को आपको कैद में रखना है और इनको कुछ खाने वाने को मिलेगा नहीं। इन तीनों को ये उन्होंने भरे हुए फल ही उन दिनों में खाने हैं। तो आप ही सोचिए किसकी तबीयत अच्छी होगी उन 7 दिनों में। यही होता है, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। और ये सीख हमें इन पंच तत्वों से मिलती है। वो बिना कोई अपेक्षा के हमें बस देते ही जाते हैं। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम बातचीत करते हैं सीता गुप्ता जी से। नमस्कार सीता जी। नमस्कार। बनो वरदानी ये आपकी कविता है जिसमें आपने पंच तत्वों के ऊपर लिखा है। और हमने सूरज, जल, आकाश के बारे में तो लास्ट टाइम हम मिले थे तब उसके बारे में सुन लिया। लेकिन ये जो दातृत्व भाव है इसके बारे में और क्या आप कहना चाहेंगी, ये पंच तत्वों का? यदि हम फिर से थोड़ा दोहराएं हाँ कल की बात को, तो अभी देखिए जल के अंदर कितनी सारी और खूबियां हैं। हाँ। जल हमारे भावों को आत्मसात कर लेता है, जी हाँ। अपने अंदर ले लेता है। जी हाँ। इसलिए देखिए जापान वगैरह में तो एक खोज भी हुई है कि जब आप जल पीते हैं, या हमारे सूरज भाई जी भी कहते हैं अक्सर कि जल को पहले दृष्टि देकर फिर पीजिए। हाँ अपनी साफ दृष्टि उसमें डालेंगे तो जल के अंदर शक्ति भाव जागृत हो जाएगा। बिल्कुल। पावन दृष्टि डालेंगे तो पावन भाव जागृत हो जाएगा। ये दृष्टि देना माना क्या, थोड़ा इसे एक्सप्लेन कीजिए ना। मतलब हमारी नज़र से जब हम जल को देखते हैं, उसके अंदर कोई भाव डालते हैं, उसको कहते हैं दृष्टि देना। अच्छा। और जापान में तो इसके ऊपर बहुत खोज हुई है अच्छा। कि जल के जो पॉलीटेफाइकल्स हैं वो जो हैं हाँ। वो सारे बदल जाते हैं। अच्छा। इसलिए पुराने ज़माने में लोग क्या कहते थे कि जो अगर
किसी मेज के ऊपर आप बैठकर वार्तालाप कर रहे हैं तो वहाँ जो रखा हुआ जल है उसको मत पीजिए, क्योंकि आपके जो वार्तालाप में कठिन बात आई होगी या कुछ कड़वी बातें आई होंगी वो भी जल ने आत्मसात कर ली हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जल हमारे भावों को बहुत जल्दी ग्रहण करता है। लेकिन ये तो जो अगर मैं भी जल की तरह शीतल हो जाऊं, हम्म, जल की तरह तीव्रता से दूसरे के भाव को ग्रहण कर लूं, तो मैं प्यार के भाव को ग्रहण नहीं कर सकती हूँ। बिल्कुल, लेकिन ये जो दृष्टि देना होता है वो कैसे दी जाती है? और वो हमारी जो हमारे सारी सभ्यताएं हैं वो भी आप देखिए, नदियों के किनारे तो विकसित हुई हैं। संस्कृतियाँ या सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। यस। तो जल हमारे को कितना देता है। हम्म, सभी सभ्यताओं को जल ने सींचा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने क्या करा, नदियों की पूजा करवानी शुरू कर दी, जिससे हमारे अंदर उनके प्रति आदर भाव जागृत हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही हम सूर्य को अर्घ चढ़ाते क्यों? सारे हमारे ऋषि मुनि इतने विद्वान थे, उन्होंने सोचा कि प्रकृति के हर दाता को अगर हम किसी रिवाज से, किसी रीति से, किसी अच्छी परंपरा से जोड़ देंगे तो वो सदियों तक जीवंत रहेगा, नहीं तो लोग भूल जाएंगे। इसीलिए किसी त्योहार में पेड़ों की पूजा, किसी त्योहार में नदियों की पूजा, किसी त्योहार में सूर्य की पूजा। अभी छठ पूजा गई है ना। हाँ हाँ। दर्शकों, आप में से भी अधिकतर लोगों ने देखा होगा छठ पूजा पर उगते सूर्य को ही नहीं, ढलते सूर्य को भी अर्घ दिया गया है। क्या बात है। तो क्या है सूर्य के प्रति ये भावना कि जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं, जब वो ढल रहे हैं, जब वो जा रहे हैं, तब भी उनके पास बहुत कुछ है आपको देने के लिए। इसलिए उनका निरादर मत कीजिए ये कहकर कि अब वो शक्तिहीन है। क्या बात है। जैसे सूरज का भी कोई निरादर नहीं करता। जब जल हम ढलते सूरज को और सूर्य पूजा में जल चढ़ाया गया कि अब तो तुम्हारे पास ऊर्जा रही नहीं, आदर देते हैं। ऐसे ही हमारे वृद्ध, हमारे घर के बुजुर्ग जिनके पास अनुभवों की इतनी खान है, ये हमको उनके प्रति भाव सिखाता है। तो हमारे ऋषि मुनि कितने ज्ञानी थे इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने हमारे हर परंपरा में, हमारी हर परिपाटी में किसी न किसी तत्व की पूजा, किसी के साथ जोड़ना सिखा दिया है। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन मैं फिर से एक बार आपसे वही पूछती हूँ, हमारे सामान्य दर्शकों के लिए जल को दृष्टि कैसे दी जाती है, वो जरा आप डिटेल में एक्सप्लेन करेंगी? जल को दृष्टि, अगर मेरी दृष्टि पावन है तो मैं उसको 1-2 मिनट ऐसे ही देखूंगी तो हमारी शक्तियाँ जल के अंदर ले चली जाती हैं। अच्छा, लेकिन वो उसे देखते वक्त मन में कौन से विचार करने चाहिए? जो मुझे चाहिए, अच्छा। मुझे शक्ति चाहिए तो मेरी आंखों से शक्ति जा रही है, इसको आप देख भी सकते हैं। प्रोग्राम में अच्छा, भाई जी अच्छी तरह बताया करते हैं। लेकिन अगर अभी देखिए, विस्तार देखिए आकाश। मुझे अगर माफ़ी चाहती हूँ, मुझे नहीं, अगर जरूर। सफलता चाहिए जीवन में और मैं जल को देखते हुए अगर बोलूँगी मुझे सफलता चाहिए, मुझे सफलता चाहिए, तो क्या वो मुझे मिलेगी? तुलसीदास जी ने कहा है, कर्म प्रधान जगत रचि राखा, जो जस करहि तसहि फल पावा। क्या बात है। तो अगर मैं फल के लिए मेहनत करना, अगर मैं फल पाना चाहती हूँ तो मुझे मेहनत भी करनी पड़ेगी ना। जल तो केवल एक माध्यम है अच्छा। अपने विचारों को प्रवाहित करने का। लेकिन खाली जल को शक्ति देकर मैं सोचती हूँ कि मुझे सफलता मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। अच्छा, लेकिन मैं मेहनत भी करूँगी और ऐसा जल को दृष्टि दे के ये अगर बात कहूँगी तो तो वो सोने मुझे पर प्राप्त हो। सुहागा। अच्छा, अच्छा, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और आगे हम आपने लिखा है पवन के बारे में, और आप कुछ जल के बारे में, पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि और कुछ आपको जल के बारे में भी कहना है? जल सदा प्रवाह में है, कभी रुकता नहीं है। जी हाँ। जल की धारा के आगे आप एक पत्थर रख दीजिए छोटा सा, हाँ 2 भागों में बंट जाएगा लेकिन रुकेगा नहीं। हाँ। तो हम हमेशा गति में रहना जल से ले सकते हैं ना। क्या बात है। बड़ा पत्थर रख दीजिए, 3 भागों में बंट जाएगा लेकिन इधर से इधर से इधर से निकाल लेगा। तो ऐसे ही जीवन में कितने भी अवरोध आए, कितने भी पत्थर आए, कोई मेरे रास्ते में कितने भी पत्थर बिछाए,
मैं दूसरा रास्ता निकाल लूँ, क्या बात। पत्थर को हटाने में समय ना लगाऊं। जल पत्थर को हटाने में समय नहीं लगाता है, साइड से निकल जाता है। तो जल सदा गतिशील है, तो जल से हम ये गुण ले सकते हैं ना, सदा गतिशील होना। अच्छा, लेकिन ये पत्थर को रास्ते से हटाना ये कोई आसान बात तो नहीं है। मैंने कहा ही नहीं पत्थर को रास्ते से हटाइए, मैंने कहा जल पत्थर के दोनों तरफ बंटकर भी बाहर निकल जाता है, हाँ हाँ, नहीं तो नहीं। मैं अपना दूसरा रास्ता बना लूँ ना। अच्छा अच्छा, लेकिन मुझे ये जिसने कहना मेरे था, लिए पत्थर रखा है वो क्यों हटाएगा? मुझे ये कहना था कि अगर दूसरा कोई रास्ता ही ना होगा जीवन में तो। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई रास्ता ना हो। अच्छा रास्ते मुझे कोई बनाकर नहीं देगा, अच्छा मुझे खुद बनाने पड़ेंगे। अच्छा अच्छा, वो तो है, जीवन में अपना रास्ता खुद को बनाना पड़ता है। और जो खुद को बनाना पड़ता है, जो खुद बनाते हैं वो उसकी कदर भी करते हैं। अच्छा अच्छा, वो तो है। जो अगर कल भी हमने एक बात कही थी, पूर्वजों से क्या मिला इसको मत देखिए, मेहनत से आप उत्पन्न कीजिए तो आप उसकी कदर भी करेंगे। नहीं तो आप देख लीजिए, दर्शकों आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि बड़े बड़े जो अमीरों के बच्चे होते हैं सब कुछ धन ऐसे ही लुटाते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको पैदा करने में मेहनत नहीं किया, तो उनको पता नहीं होता कि धन अर्जन करने में कितनी कठिनाई है, या उनके माता पिता ने कितनी मेहनत से पैदा किया है। बराबर है, सही बात है। तो पवन की तरफ जाए। पवन की तरफ जाएं। पवन की पवन की तरफ हमें जाने की आवश्यकता कहाँ है, पवन तो स्वतः हमारी तरफ आती है। और जैसे आपके विचार बह रहे हैं उसके साथ भी वो तो पवन की बहक आ रही है। आपने लिखा है, जब के अंतर में रचती बसती चलती रहती सदा पवन, जीवों को देती रहती जीवन, फूलों से सुरभित करती उपवन, चलते जाना रुकना कभी न सीखा इसने, ऐसा कोई नहीं वसुधा पर, ऐसा कोई नहीं वसुधा पर, श्वास न इससे पाया जिसने, पशु पक्षी और सारे मानव प्राण वायु इसी से पाते, तू भी प्राण बचा ले किसी के इस दुनिया से जाते जाते। ये आपने जो लिखा है, तू भी प्राण बचा ले किसी से इस दुनिया से जाते जाते, क्या आपका इशारा इंसान की तरफ है? भगवान ने सभी जीव और जंतुओं में इंसान को केवल बुद्धि दी है, तो बुद्धि का उपयोग हमें कहाँ करना है ईश्वर हमें बताता है। तो हमने इशारा अवश्य पवन की तरफ किया है, लेकिन हम दे तो सकते हैं, कैसे दे सकते हैं वो पवन से सीख सकते हैं। अच्छा, देखिए जैसे मैंने लिखा है, सबके अंतर में रचती बसती चलती रहती सदा पवन, जो हमने 2 मिनट पहले बात की थी कि पवन में सदा गति है, सदा चलता रहता है। जीवों को देती रहती जीवन, फूलों से सुरभित करती उपवन। अब फूल दूसरी वस्तु है, जीव दूसरे, जीव में पशु पक्षी मानव सब आ गए, अच्छा, और फूलों को भी सुरभित करती है, सुरभित माना? खुशबू जगाती है, अच्छा, ओके, पल्लवित करती है। आप किसी पौधे को घर के अंदर बंद कर जाइए 10 दिन के लिए, क्या होगा? मुरझा जाएगा ना। मुरझा जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं, उसको धूप भी चाहिए, उसको पवन भी चाहिए, उसको जल भी चाहिए, तब सिंचित होगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आगे मैंने लिखा है, चलते जाना रुकना कभी न सीखा इसने, ऐसा कोई नई वसुधा पर श्वास न जिससे इससे पाया जिसने। ये तो साइंस भी प्रूफ करती है ना कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हाँ हाँ इसका मतलब श्वास तो वो भी लेते हैं, हाँ तो सभी को श्वास दे रही है ना पवन, हाँ, तो बिल्कुल अंतर तो सही है। नहीं कर रही। तो दूसरा गुण हम ये भी उठा सकते हैं ना कि हमें किसी के प्रति भी अंतर नहीं करना है, सबको देना है। बिल्कुल सही है। चाहे हमारे पास शिक्षा हो, चाहे हमारे पास प्यार हो, और कुछ भी नहीं हो, जैसे दादी जानकी जी कहती हैं, कुछ भी नहीं है तो मन से शुभ भावनाएं तो दे सकते हो। बिल्कुल। तन भी नहीं है अगर सशक्त, धन भी नहीं है आपके पास, जीवन में इतना अवसर भी नहीं है कि आप, समय नहीं है कि आप किसी को कुछ दे सको, तो लेटे लेटे भी मन से दुआएं तो दे सकते हो।
क्या बात तो है, देने का बस भाव होना चाहिए, साधन अपने आप मिल जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। जैसे अपने आकाश के बारे में कहा, अंतर ना करते हुए किसी को देना, ये बहुत ही बड़ी बात हमारी है। प्रकृति के कोई भी तत्व अंतर नहीं करता है। हाँ, पवन कहाँ अंतर करती है कि श्वास में पक्षी ने लिया या पशु ने लिया या अजगर ने लिया या कि मोर ने लिया या कि मानव ने लिया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पेड़ पौधों को भी तो ऑक्सीजन चाहती है, पेड़ पौधों को भी तो हवा चाहिए होती है, सबको देता है वो। हम्म, सभी कुछ हटा दीजिए, खाली वातावरण में भी अगर हवा ना हो तो आपका दम घुटने लगता है। तो मुझे ये क्या शो करता है कि पवन तो हर जगह मौजूद है। वो सो तो है, लेकिन मेरे मन में ऐसा सवाल आता है, प्रकृति में ये सब गुण है, लेकिन हमारा शरीर भी तो इन पंच तत्वों से बना है, तो हम में ये सब गुण क्यों नहीं? ये सब गुण हम में हैं, बस उनको उजागर करने की बात है। अच्छा, अच्छा, हम पहचान नहीं रहे क्योंकि हम अपने से तो मिल ही नहीं रहे। अच्छा, आगे मैंने एक कविता लिखी है, स्वयं से मिलिए। अच्छा, जब हम उस पर आएंगे तो इसको विस्तार से लेंगे। हम अच्छा। सबसे मिल रहे हैं, अपने से मिल ही नहीं रहे। थोड़ा विस्तार से तो हम लेंगे तब, लेकिन अभी भी थोड़ा सा बताइए ना। नहीं, अभी तो हम जल और इस वसुधा के ऊपर बात कर रहे हाँ, हैं ना। हाँ। जब उस पर लेंगे तब लेंगे ना। इसलिए अच्छा। दर्शक आप लोग भी विचार कीजिएगा इसमें क्या और हो सकता है। आगे आपने वसुंधरा के बारे में लिखा है। अब देखो अपनी वसुंधरा को, अब देखो अपनी वसुंधरा को, मिटकर जीने की परंपरा को। किसान के हल की तेज धार, किसान के हल की तेज धार धरती का सीना काटती जाती। उसी मनुज को धरती माता फल फूल अनाज बांटती जाती। इसने रोज ही काटा मुझको, इसने रोज ही काटा मुझको, कभी शिकायत नहीं सुनती। कभी शिकायत नहीं सुनाती। इसने रोज काटा मुझको, कभी शिकायत नहीं आइए सुनाती। दर्शकों, पहले इसकी ही व्याख्या करते हैं। जब देखो अपनी वसुंधरा को, मिटकर जीने की परंपरा को। किसान का जो हल होता है कैसे धरती को काटता जाता है, लेकिन धरती माँ कभी शिकायत करती है इसने तो मेरे को काटा है, मैं फल क्यों दूँ। फल बीज अनाज, फल फूल अनाज, कितनी तरह के अनाज, कितनी तरह की शाक सब्जी, कितने तरह के फल धरती माता हमको देती है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए उसको माता कहते हैं। सही बच्चे है। माता पिता को कितना भी कष्ट दें, माँ हमेशा पालना ही देती है। इसलिए धरती को माँ की तरह पूजा जाता है। वाह। तो मैंने भी यही लिखा है ना कि उसी मनुज को धरती माता फल फूल अनाज बांटती जाती। जिसने उसको हल से काटा है उसी को धरती माता फल फूल अनाज बांटती जा रही है। ये कितना कठिन है, लेकिन अगर कोई मुझे गाली दे तो भी मुझे उससे उसके साथ प्यार से बात करनी है। क्यों नहीं। कर्म का फल तो यही है ना, जो मैं करूँगी मुझे मिलेगा, जो वो करेंगे उनको मिलेगा। लेकिन ये हम धारण कैसे करें? दरअसल ये बहुत ही मुझे कठिन लगता है कि किसी ने हमारे ऊपर में मतलब कितना भी बुरा व्यवहार चाहे कोई ना करे, लेकिन हमें उसके साथ अच्छा ही रहना है। मैं आपको ये देती हूँ, आपने नहीं लिया तो मेरे पास ही रहा ना। अच्छा। तो मैं गाली को स्वीकार ही क्यों कर रही हूँ। ओके। दादी जी कहते हैं आप गाली को स्वीकार ही मत करिए तो उसी के पास रहेगी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन तब हमारा मानसिक संतुलन तो ऊपर नीचे होता है। होता है ना, हाँ। तो होता है तो उसको मंथन करने का हमें भी तो अवसर मिलेगा कि हमारी कितनी क्षमता है कि हम किसी गलत बात को सुनकर सह पाते हैं कि नहीं। लेकिन तो वो मंथन मुझे करे भी तो कैसे? अवसर देगा। मंथन करे कैसे? ऐसे ही ना कि मैं कितने पानी में हूँ, मैं कितना सह सकती हूँ, मैं कितनी देर शांत रह सकती हूँ। ये तो तपस्या है। तपस्या का अर्थ ही क्या है। कोई भी कठिन काम तपस्या ही है। तपस्या केवल वो थोड़ी है जो साधु सन्यासी जंगल में जाके पेड़ के नीचे बैठ जाते थे।
जीवन स्वतः एक तपस्या है। अच्छा, तो हमें तपस्वी बन के इस जीवन की ओर आगे बढ़ना है। आगे आपने लिखा है, वो माता है क्योंकि दाता है। वो माता है क्योंकि दाता है, अपने आंचल में सबको समाती। प्राण दान ही महादान है, दाता कहलाना ही महान है। बनकर मिटना मिटकर बनाना, पांचों तत्वों की यही कहानी। देते जाओ तत्वों सम बनो वरदानी। देते जाओ तत्वों सम बनो वरदानी। ये आपका इशारा जो है वो सिर्फ धरणी माता के ऊपर है या फिर जीवन की माताओं के ऊपर भी? दोनों के ऊपर है। हाँ। और सिर्फ धरती माता के ऊपर नहीं है। दर्शकों, आपने अगर ध्यान से इसको सुना होगा तो आप भी ये भाव ग्रहण कर सकते हैं कि मैंने तत्वों बोला है। देते जाओ तत्वों सम बनो वरदानी। सारे ही तत्व हमको दे रहे हैं। सूर्य हमें प्रकाश दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, जल हमें शीतलता दे रहा है, हमारी प्यास मिटा रहा है, हमारी धरती माँ को सींच कर हमें फल फूल अनाज दे रहा है, आकाश हमें विस्तार दे रहा है, पवन हमें प्राण वायु दे रही है, सभी हमें दे रहे हैं। धरती माता हमें अनाज दे रही है, रहने को घर दे रही है, अच्छा। सभी हमें दे रहे हैं। तो मैं सबके प्रति ही आभार करती हूँ। इसीलिए मैंने लिखा है, देते जाओ तत्वों सम बनो वरदानी। सभी तत्व दाता हैं। ईश्वर ने सभी तत्वों को दाता बनाया है और ईश्वर ने उन्हीं 5 तत्वों से शरीर, मानव शरीर की रचना की है। तो वो सारे मेरे गुण मेरे अंदर तो हैं, बस उनको उजागर करने की बात है। अगर हम उनको प्रयोग करेंगे तो वो स्वतः ऊपर आ जाएंगे। प्रयोग कैसे करें? छोटी छोटी बातों में देखिए ना, कि मैं जल की तरह निर्मल हूँ, मैं वायु की तरह फैल सकती हूँ, मैं प्रकाश की तरह किसी के अंधेरे जीवन में उजाला कर सकती हूँ। छोटा सा एक जुगनू भी होता है। अगर आप रात के अंधेरे में जंगल में कहीं भटक गए और कहीं जुगनू भी चमक जाए तो 1 क्षण या 2 क्षण के लिए ही सही, लेकिन आपको रोशनी तो मिल जाती है। सो तो है। तो फिर हम क्या जुगनू से भी छोटे हैं क्या? सो तो है। लेकिन ये वायु की तरह फैलना अभी आपने कहा, वो क्या है? वायु को पवन, पानी और प्रकाश, हाँ। तीनों में फैलने का गुण है। ये बात मैंने बोली थी। हाँ। तो वायु को आप देख लीजिए, यहाँ वायु, पूरे इस स्थान में वायु फैली हुई है ना, लेकिन हाँ। क्या हमें दिखाई दे रही है? नहीं। तो जरूरी नहीं है ना कि जो दृश्य में नहीं आता वो है भी नहीं। हाँ। तो लेकिन ऐसे हमें मेरा प्रेम भी जरूर उन्हें ना दिखाई दे, किसी को दिखाई ना दे, उससे क्या होता है? लेकिन अच्छा। मैं तो फैला सकती हूँ ना। जैसे अच्छा। थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा दर्शकों कि मैं शुभ भावना तो दे ही सकती हूँ। अगर तन में शक्ति नहीं है, अगर धन का संचय मेरे पास नहीं है, अगर समय की संपदा मेरे पास नहीं है, तब भी मैं शुभ भावना तो दे ही सकती हूँ। ये और ये तो बिना मांगे दे सकती हूँ और उनको राहत भी मिल सकती है। लेकिन आजकल का ज़माना जो है ना, तो वो दिखावे का ज़माना है। अगर मैं किसी को ना जताऊँ तो मेरा प्रेम उन्हें पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे में क्या करें? ये प्रतिदान की इच्छा तो हमें पहले ही छोड़नी पड़ेगी ना। मेरा प्रेम उन्हें पता नहीं लग रहा, लेकिन मुझे तो पता है कि मैं उनसे प्रेम करती हूँ। तो अपनी खुशी मेरे को तो मिल गई। लेकिन सामने वाले को अगर लगता है कि मेरे मन में उनके प्रति कुछ भी नहीं, और वो हमेशा आपको अगर सुनाता है कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ लगता ही नहीं, तो हम क्या करें? तो ये उसकी परख दृष्टि का दोष है ना। अच्छा। तो उसकी दृष्टि लेकिन दोष के लिए मैं अपने को क्यों दंडित करूं, अपने अच्छे कर्म छोड़कर? आपने वो कहानी तो सुनी होगी ना। एक ऋषि थे, वो नदी के किनारे बैठे थे, उन्होंने देखा एक बिच्छू तैरता हुआ जा रहा है। वो हाँ। पानी में डूब रहा है बार बार। उन्होंने अपनी अंजलि में उसको भर के उठाया और किनारे पे छोड़ दिया। लेकिन पानी की एक लहर आई, बिच्छू को फिर ले गई पानी में। फिर उन्होंने किनारे पर उठाया, फिर उन्होंने अंजलि में उठाया, तो बिच्छू ने उन्हीं के हाथ में डंक मार दिया और उन्होंने किनारे पर छोड़ दिया। अच्छा। फिर एक तेज बहाव आया, बिच्छू फिर से पानी में चला गया। तो किसी
राहगीर ने उनसे कहा कि बिच्छू ने आपके हाथ में इतनी बार डंक मारा, फिर भी आप बार बार उसको बचाने में क्यों लगे हुए हो, उसके प्राण बचाने में। ऋषि ने कहा बिच्छू की आदत है डंक मारना, उसका स्वभाव है ये डंक मारना। अगर वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है कि मैं तपस्वी होकर दया का भाव कैसे छोड़ दूं। आशा है आपकी बात का उत्तर आपको मिल गया होगा। लेकिन वैसे तो आधा मिल गया है, लेकिन वैसे मेरा थोड़ा सा एक प्रति प्रश्न ऐसा है कि लेकिन सामने वाले के मन में अगर ऐसा है तो उसके मन की जो नकारात्मकता है वो मुझ में भी आ जाती है। वो हमेशा मुझे बोल रहा है कि तुम्हें कुछ लगता ही नहीं मेरे बारे में लगता ही नहीं। तो उसके मन की जो नेगेटिविटी है वो मेरी तरफ आती है, या उसकी बद्दुआ भी मुझे लगती है, ऐसा आपको नहीं लगता? बद्दुआ और दुआ तब लगेगी ना जब मैं कमज़ोर होंगी। अच्छा, ओके ओके। उसकी बद्दुआ अगर गलत है तो ईश्वर मुझे उस बद्दुआ को मेरे पास आने ही नहीं देगा। किसी ने गलत भाव से अगर बद्दुआ दिए तब तो मेरे पास नहीं आएगी ना। अच्छा मेरे पास तब आएगी ना जब वास्तव में मैंने भी गलती की होगी। अच्छा ओके। ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं, ये तो हम बचपन से कहते आए हैं ना। अच्छा तो सबसे बड़ा जज है ना वो तो कम से कम गलत अन्याय नहीं होने देगा ना मेरे साथ। तो इतना तो मुझे विश्वास रखना ही पड़ेगा। तो स्वयं पर विश्वास और अपने ईश्वर पे अडिग विश्वास, अपने कर्म पे अडिग विश्वास, यही मुझे आगे प्रेरणा देगा ना जीवन में बढ़ने की। क्या बात है, क्या बात है। अभी मुझे आपके प्रश्न का मेरे प्रश्न का मुझे उत्तर मिला। तो हमें अपनी शक्तियों के ऊपर विश्वास रखना है, इन पंच तत्वों की तरह। ये जो प्राणदान ही महादान है, प्राणदान ही महादान है, ऐसा आपने कहा, वो क्या है? प्राणदान ही महादान है, दाता कहलाना ही महान है। साथ में ये भी है ना, अच्छा दाता कहलाना ही तो हम मंदिर में जाते हैं ना, सभी देवताओं के हाथ कैसे हैं, एक हाथ ऐसे है और एक हाथ ऐसे है। हाँ एक हाथ अभय दे रहा है और एक हाथ धन आशीर्वाद दे रहा है। अच्छा तभी तो हम उनको देव कहते हैं, देने वाला देव। तो अच्छा हम भी तो, हमारे पूर्वज देवता हैं, हम भी तो उनकी संतान हैं। तो हमें भी तो सदा दाता बनना होगा, तभी तो हम देव की संतान कहलाएंगे। अच्छा बहुत ही बड़ी तपस्या करनी है इन सब बातों के लिए। लेकिन हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है वो पंच तत्वों के बारे में जानते ही नहीं है। उन्हें तो पंच तत्व क्या है वो पता ही नहीं। तो उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? उन्हें विज्ञान के आधार से पता है कि पंच तत्व क्या हैं। हमसे अच्छा ज़्यादा उनके पास ज्ञान है, लेकिन उनको बस ऐसा वाला ज्ञान देना है, आध्यात्मिक ज्ञान से, और जोड़ना है। जिसको कहा गया है कि अध्यात्म के बिना विज्ञान अंधा है और विज्ञान के बिना अध्यात्म लंगड़ा है। दोनों का अगर संतुलन बना दिया जाए तो सब कुछ सरल हो जाएगा और सब कुछ ग्राही हो जाएगा। क्या बात है, बिल्कुल ही सही कहा आपने। और आपने पंच तत्वों के बारे में इतना अच्छा हमें सुनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, तो आज के एपिसोड में हमने सुना पंच तत्वों के ऊपर, पंच तत्वों की तरह वो दाता भाव हमें अपने जीवन में लाना है और उसके ऊपर अमल करना है। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए कवि और उसकी कृति। नमस्कार।